नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं संपूर्ण रूप से किस तरीके से पोटेंशियल लखपति दीदी अथवा सीआरपी आजीविका रजिस्टर को भरा जाता है। सबसे पहले गेट स्टार्टेड ऑप्शन पे स्टार्ट करेंगे। लोकोज ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग सीआरपी आजीविका लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का स्क्रीन पे शो हो रहा है इंटरफेस। यहाँ पे हम लोग अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश के अलावा हम लोग गुजराती, बंगाली, आसामी या हिंदी या कोई अन्य भाषा भी इसमें चुन सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आज हिंदी सेलेक्ट करेंगे। हिंदी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हिंदी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद डिजिटल आजीविका पंजीकृत करने के लिए हमें फ़िल्टर यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। जो हमारी रिपोर्ट्स हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने आज तक सर्वे किए हैं, आज के जो हमने किए हैं वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आज के पे क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कुल सदस्य हमारे पास 5 यहाँ पे दिखा रहा है। मंजूरी के लिए 1 दिखा रहा है, 2 स्वीकृत दिखा रहा है और 1 अस्वीकृत। हम लोग फ़िल्टर पर क्लिक करके तिमाही जो अप्रैल से जून तक हमारे भरे गए हैं पोटेंशियल लखपति दीदी के सर्वे, उस पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग जुलाई और सितंबर का चेक करना चाहते हैं तो वो भी हम इसमें चेक कर सकते हैं। हम लोग अभी आज के जो हमने फॉर्म भरे हैं इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम लोग नीचे देख पा रहे हैं, ये हमारा होम पेज है। घर कार्य हमारा, यदि कोई हमारा बच्चा है, कोई टास्क है, वो हम लोग माई टास्क इसमें देख सकते हैं। सदस्यगण हमारे मेंबर्स जिनका भी हम ये सर्वे कर रहे हैं उनका हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सदस्यगण पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा पेज रिफ़्रेश हो रहा है। जब तक ये रिफ़्रेश होता है इसके बाद ही हम लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं। यदि हम पहले क्वार्टर का ये हम भर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे अप्रैल टू जून, यहाँ पे ऊपर जो हमारा कोने में बना हुआ है, हम इसमें क्लिक कर सकते हैं। हम यदि अप्रैल से जून के बीच का ये डाटा हम लोग भर रहे हैं तो अप्रैल से जून इसमें सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यदि हम जुलाई से सितंबर सेकंड क्वार्टर में ये डाटा भर रहे हैं तो हम लोग इसमें सेलेक्ट कर लेंगे जुलाई से सितंबर। अभी जुलाई चल रहा है तो हम लोग जून तक का ही डाटा इसमें भर पाएंगे, तो हम लोग पहले अप्रैल टू जून इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। रिफ़्रेश हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास रक्षा देवी दीदी का जो फॉर्म है ये हमारा मंजूरी के इंतज़ार में है। ये हमने लॉक कर दिया है और भेज दिया है। दूसरा जो हमारे पास यहाँ रीना देवी दीदी का फॉर्म है ये आंशिक रूप से पूरा किया गया है पर अभी तक ये अप्रूवल के लिए नहीं भेजा गया है, तो हम 3 डॉट में जाके इसको मंजूरी के लिए भेजेंगे। अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं जब तक हम इसमें आजीविका गतिविधियों को नहीं भरेंगे। हम लोग 3 डॉट में चेक कर सकते हैं। आजीविका गतिविधियाँ हमारी यहाँ पे दूसरे नंबर पे ऑप्शन है, हम इस पे जाके इसको भर सकते हैं दोबारा। इन दीदी की अभी तक इनकम नहीं डाली है जिस कारण हम इसको नहीं भेज सकते दोबारा मंजूरी के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। तीसरा हमारा विजेश कुमारी का है जो स्वीकृत है पोटेंशियल फॉर्म। इसके अलावा हमारा एक अंजना दीदी का रिजेक्ट हुआ है। इस पे हम लोग देख सकते हैं कि क्यों रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पे आई का ऑप्शन बना हुआ है इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे हम रीज़न देख सकते हैं कि किस कारण से ये, किस श्रेणी से ये रिजेक्ट हुआ है। श्रेणी यहाँ पे लाइवलीहुड डिटेल यहाँ पे भरी गई है। कारण यहाँ पे लिखा गया है कि दूसरी फसल नहीं डाली है। कई बार दीदियों के द्वारा एक ही फसल यहाँ पे भरी जाती है, तो यहाँ पे दूसरी फसल डालना 1 साल में अनिवार्य है। तो कम से कम 2 फसलें अवश्य डालें जो ये दीदी उगाते हैं या जिनसे इनकी आय अर्जित होती है। हम लोग सबसे पहले यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। प्लस के निशान पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पेज रिफ़्रेश हो रहा है। नक्शा बनाया गया, क्या संभावित लखपति दीदी हैं, नक्शा बनाया गया या अनमैप किया गया। तो नक्शा बनाया गया पे हम लोग अगर देखेंगे तो इनका नक्शा नहीं बनाया गया है, तो हम लोग अनमैप किया गया
पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें बुनियादी विवरण में ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है, जो हमारी बेसिक डिटेल है दीदी की। बने थलद्वाड़ी इन दीदी की पंचायत है, हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इनका गांव सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इनका SHG का नाम सेलेक्ट करेंगे। SHG कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा जैसे हम SHG का नाम डालते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे संभावित पोटेंशियल लखपति दीदी का नाम यहाँ पे चुनेंगे। राधा दीदी का नाम जैसे यहाँ पे चुनते हैं तो सहेजें और जारी रखें। इसके बाद हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे। नाम चयन की पुष्टि करने के लिए हम लोग अगर यदि एक दीदी का हम लोग यहाँ पे नाम डाल देते हैं तो उसको रद्द नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग ये सोच समझ के दीदी का फॉर्म भरेंगे। आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। इन दीदी को यदि वित्त पोषण का विवरण है, फंड की डिटेल कोई है जो इन दीदी को मिला है किसी तरह से, या लोन हो या किसी तरीके से ग्रुप से या बैंक से लोन मिला है या फंड मिला है, वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। या दीदी को नहीं मिला है तो हम लोग डायरेक्ट अगले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इन दीदी की आजीविका विवरण डालेंगे कि ये दीदी क्या काम करते हैं। फार्मिंग में काम करते हैं, पशुपालन, एक्वा फार्मिंग, फसल आधारित कृषि, बागवानी का तो हम लोग यहाँ पे चुनेंगे। गैर कृषि में ये कार्य करते हैं, विनिर्माण, कारोबार या सेवा का, जिससे ये आय अर्जित करते हैं, वो हम ऑप्शन यहाँ पे चुनेंगे। यदि दीदी मजदूरी या नियमित सोर्स या रेगुलर सोर्सेज के थ्रू आय करते हैं तो हम लोग ये ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग इन दीदी का कार्य जिस काम से ये इनकम अर्जित करते हैं, यदि कोई ऑप्शन इसमें चुनते हैं तो हमें वो आगे जाके इनकी इसमें आय भी डालनी ज़रूरी होती है, आगे डिटेल फिल करनी होती है। तो मेरे पास ये दीदी मान लीजिए पशुपालन या फसल आधारित काम करते हैं, या पशुपालन या इसके अलावा भी दीदी काम करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये दीदी गैर कृषि में काम करते हैं, कारोबार का, साथ में दीदी मजदूरी का कार्य भी करते हैं, तो हम लोग ये डालेंगे। आगे जमा करेंगे, जमा करे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा राधा देवी दीदी का यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे सबमिट हुआ है, पर ये आंशिक रूप से पूरा किया गया है, पर अभी तक ये पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। तो हम लोग 3 डॉट में यहाँ पे क्लिक करेंगे, 3 बिंदु जो हमारे दर्शाए गए हैं स्क्रीन पर। इसके बाद हम लोग सदस्य प्रोफाइल को संपादित करने के लिए क्लिक करेंगे। यदि दीदी की कोई डिटेल इसमें छूट गई है तो हम इसमें देख सकते हैं दोबारा भी चेक करके। यदि दीदी की जो डिटेल है पूर्ण रूप से कंप्लीट है, तैयार है, तो हम इसमें पीछे जाके वापस होम स्क्रीन पे आएंगे, सदस्यगण वाली स्क्रीन पे आएंगे। 3 बिंदु पे हम लोग दोबारा क्लिक करेंगे। हम लोग दीदी का आजीविका गतिविधियां भरेंगे। दीदी का यहाँ पे कारोबार और मजदूरी यहाँ पे 2 ऑप्शन सेलेक्ट हुए हैं जो हमने वहाँ पे आजीविका विवरण में सेलेक्ट किए थे। कारोबार पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। दीदी के कारोबार से अर्जित आय का हम लोग यहाँ पे ब्यौरा देंगे। व्यापार गतिविधि जोड़ें, इस पर क्लिक करेंगे। दीदी किस तरीके का व्यापार करती है, सेक्टर यहाँ पे चुनना पड़ेगा, किस सेक्टर में दीदी व्यापार करती हैं। मान लीजिए मेरे पास दीदी का हैंडीक्राफ्ट या कोई अन्य दीदी का इसमें ब्यूटिशियन या कोई अन्य तरह का कॉस्मेटिक का, परफ्यूम का दीदी के पास है, तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। दीदी के पास यहाँ पे कॉस्मेटिक और परफ्यूम्स की शॉप है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे श्रेणी डाल लेते हैं। दीदी के पास कॉस्मेटिक शॉप है, यहाँ पे कॉस्मेटिक शॉप हम यहाँ पे लिख लेंगे, या हम हिंदी में भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा दीदी की आमदनी यहाँ पे राजस्व आवृत्ति यहाँ पे चुनेंगे कि दीदी किस प्रकार से आय अर्जित करती है। यदि दीदी मंथली यहाँ पे सिलेक्ट आय करती है तो मंथली डालेंगे, क्वार्टरली करती है तो क्वार्टरली, हम लोग जानकारी है तो क्वार्टरली डालेंगे, या साप्ताहिक है फोर्टनाइटली तो हम इसमें फोर्टनाइटली डाल सकते हैं।
हमारे पास दीदी मंथली आय करती हैं, तो हम लोग मंथली यहाँ पे मान लीजिए सेलेक्ट कर लेते हैं। राजस्व इनका आय इनकी कितनी है यहाँ पे हम लोग डालेंगे। दीदी लगभग महीने में 15,000 रुपये तक कमा लेती है, तो मैं 15,000 रुपये यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि दीदी 15,000 रुपये मंथली कमा रही है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा 45,000 रुपये 3 महीने में यहाँ पे हमारी आय यहाँ पे आ चुकी है। अब दीदी की ख़रीद की लागत कितनी है वो हम यहाँ पे डालेंगे। दीदी की ख़रीद की लागत लगभग, प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए दीदी लगभग 30,000 रुपये खर्च करती है, तो हम लोग 30,000 यहाँ पे डाल लेते हैं। इसके अलावा दीदी यदि परिवहन लागत, गाड़ी का किराया यदि दीदी का है तो वो हम डाल सकते हैं। यदि दीदी का किराया नहीं है परिवहन का तो हम लोग यहाँ पे 0 डालेंगे। भंडारण लागत यदि दीदी की स्टोरेज लागत है तो ये भी हम लोग भरेंगे, अगर नहीं है तो 0 भरेंगे। मजदूरी या वेतन अगर दीदी किसी को देती है तो हम लोग इसमें भरेंगे, अगर नहीं देती हैं तो 0 भरेंगे। किराया यदि दीदी का है जो कॉस्मेटिक शॉप का है, यदि नहीं है तो हम लोग इसको भी 0 भरेंगे, यदि है तो वो हमें यहाँ पे विवरण डालना होगा। विपणन लागत, इसके अलावा विपणन लागत या कोई अन्य तरीके से दीदी के पास खर्चे हैं तो हम लोग यहाँ पे और भी डाल सकते हैं। बिजली की लागत या अन्य लागत कोई भी, 1,000 रुपये दीदी का अन्य लागत है गाड़ी का या अन्य चीज़ों का जो दीदी को नहीं पता है। तो यहाँ पे इनकी सकल आय यहाँ पे दिख गई है, या शुद्ध आय यहाँ पे 14,000 रुपये यहाँ पे दीदी की शो हो रही है। इसके अलावा यदि दीदी कोई और काम करती है तो व्यापार गतिविधि जोड़े पे क्लिक करेंगे। यदि दीदी कोई और काम नहीं करती है तो पीछे हम लोग जाएंगे। पीछे जाने के बाद हम लोग मजदूरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दीदी की यहाँ ऑटोमेटिक सर्वर एरर के कारण यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, दीदी ये काम नहीं करती है, तो हम लोग इसको संपादित करें पे क्लिक करेंगे। हमारे पास जो दीदी है मनरेगा में भी दिहाड़ी लगाती है कई बारी, या मान लीजिए कोई अन्य मजदूरी करती है तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। हमारे पास ये दीदी CRP का भी कार्य करती है तो CRP हम लोग यहाँ पे डालेंगे। इनको पर डे CRP के तौर पे 500 रुपये यहाँ पे हम लोग मान लीजिए डाल लेते हैं डेली वेज रेट। प्रति तिमाही सगाई के औसत दिन, लगभग कितने दिन इनको रोज़गार मिलता है 3 महीनों के कार्यकाल के भीतर, तो हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। लगभग मान लीजिए इनको 20 दिन के राउंड इनको मिल जाते हैं, 3 महीनों में मिले हैं, तो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं 20 दिन। खर्च यदि दीदी का मान लीजिए इनका किराया वगैरह यदि कुछ हुआ है तो यहाँ पे हम लोग 500 रुपये दीदी का डाल लेते हैं। सहेजे पे क्लिक करेंगे। यहाँ दीदी की मजदूरी वाली आय भी भरी जा चुकी है। इसके बाद यदि हम जो डिटेल हमने भरी है इसको अगर देखना चाहते हैं तो सारांश देखे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारी जितनी भी आय दीदी की डली है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं सारांश में। यदि हमारी जो डिटेल है वो सही है तो हम लोग सारांश में देखे में क्लिक करेंगे, बैक करेंगे। यहाँ पे मंजूरी के लिए भेजे पे क्लिक कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से मंजूरी के लिए डेटा भेजा गया। ये डेटा इस तरीके से ब्लॉक तक वेरिफिकेशन के लिए या मंजूरी के लिए भेज सकते हैं। राधा दीदी का यहाँ पे लॉक यहाँ पे आ चुका है, ये मंजूरी का इंतज़ार में है और ये ब्लॉक तक ये डाटा भेजा गया है। फ़िल्टर करे पे चेक करेंगे। आज का जो हमने डाटा भरा है 2 मंजूरी के इंतज़ार के लिए है, 2 स्वीकृत है और 1 अस्वीकृत है। यदि इस अस्वीकृत डाटा हम देखना चाहते हैं तो अस्वीकृत पे क्लिक करेंगे। सदस्यगण पे ऑटोमेटिक यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे। अब यहाँ पे अंजना दीदी का डाटा स्वीकृत हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, तो हम इसको 3 बिंदु पे क्लिक करके आजीविका गतिविधियों पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आजीविका गतिविधियों का ही हमें यहाँ पे रिजेक्शन या रिजेक्ट किया गया था। तो फसल आधारित हम लोग बागवानी यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि हमें जो रिजेक्शन का रीज़न मिला था कि दूसरी फसल नहीं डली है। तो सीज़न जोड़े पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे गेहूं की एक फसल डाली थी
पर मक्की की फसल मान लीजिए दीदी यहाँ पे डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे खरीफ फसल जिसमें प्रमुख तौर पे मक्की की फसल या अन्य फसलें होती है, रबी की फसल में प्रमुख तौर पर गेहूँ की फसल होती है, तो हम लोग इसमें भी चेक कर सकते हैं गेहूँ, आलू या जौ वगैरह। और जो खरीफ फसल में है इसमें धान और मक्की जैसी प्रमुख फसलें इसमें आ सकती है। हम लोग खरीफ में यहाँ पे मक्की का यहाँ पे फसल डालेंगे। फसलों के जो नाम हैं यहाँ पे अंग्रेजी में ही हमारे पास यहाँ पे शो होंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। मेज हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मेज अर्थात मक्की। इन दीदी का जो ज़मीन है, इन दीदी के पास 5 बीघा ज़मीन में ये दीदी कार्य कर रहे हैं, तो 5 बीघा हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। क्षेत्र की इकाई बीघा में हमें मालूम है इनकी ज़मीन, तो यहाँ पे फसल के अंतर्गत इनके पास क्षेत्र 5 बीघा है। उत्पादन इकाई लगभग ये क्विंटल में करते हैं, टन में करते हैं या किसी और चीज़ में करते हैं, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये क्विंटल में दीदी कार्य करते हैं, तो 5 क्विंटल में इनके लगभग कुल उत्पादन 25 क्विंटल तक हो जाता है। MSP प्राइस इन दीदी को नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोग औसत बाज़ार का जो मूल्य है 2000 रुपये हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। व्यय लगभग इसमें हम लोग डालेंगे। बीज या अन्य निवेश यदि हुआ है तो हम लोग इसमें डालेंगे। इन दीदी ने 2000 रुपये का बीज अपने लिए मक्कियाँ दी थी, मक्की का बीज। इसके बाद इन दीदी की खेत तैयार करने के लिए यदि कोई खर्चा है तो वो हम डालेंगे, यदि नहीं है तो 0 डालेंगे। उर्वरक या पोषक तत्व प्रबंधन के लिए दीदी का यदि कोई खर्चा है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। 500 रुपये मान लीजिए इन दीदी के पास खर्चा है, अगर नहीं है तो हम लोग 0 डालेंगे। कीट प्रबंधन का यदि है तो डालेंगे, यदि नहीं है तो 0 डालेंगे। सिंचाई लागत का भी यदि है तो ठीक है, नहीं है तो 0 है। श्रम लागत भी हम लोग इसी तरीके से जो हमारा लगता है लेबर कॉस्ट अगर है दीदी का तो डालेंगे इसमें। यदि दीदी ने स्वयं काम किया है तो इसमें हम लोग 0 डालेंगे। अन्य कोई लागत है तो हम लोग डाल सकते हैं, यदि नहीं है तो हम लोग 0 डालेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टोटल हमारे पास 4500-4000 रुपये तक का खर्चा यहाँ पे बिक्री लागत या उत्पादन लागत हमारे पास यहाँ पे हुई है। इसको हम सहेजे पे क्लिक करेंगे। सहेजे पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे खरीफ और रबी कम से कम 2 फसलें यहाँ पे आ चुकी है। यदि कोई अन्य फसल भी तीसरी फसल है, चौथी फसल है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं सीज़न जोड़े पे, अथवा हम लोग पीछे ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे तो पीछे हम लोग आ जाएंगे। जब हमने ये फॉर्म मंजूरी के लिए भेजा था तो हमारे पास यही रिजेक्शन रीजन आया था, तो हम लोग इसको मंजूरी के लिए पुनः भेज देते हैं। डाटा मंजूरी के लिए भेजा गया है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो डाटा है संभावित लखपति दीदी, पोटेंशियल लखपति दीदी का यहाँ पे भर सकते हैं। यदि हम लोग अप्रैल जून के बाद जुलाई और सितंबर का डाटा भरना चाहते हैं तो हम लोग जुलाई और सितंबर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जुलाई और सितंबर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग ये डाटा नहीं भरेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जिस दीदी का यहाँ पे नाम यहाँ पे डाला था तो हटाएं पे क्लिक करेंगे तो ये दीदी का नाम यहाँ से हट जाएगा। वापस हम लोग अप्रैल से जून तक का डाटा क्लिक कर लेते हैं। कई बार हमारे पास अनुरोध को संसाधित नहीं कर सकता या कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें, इस तरीके का एरर आता है। ये कुछ टेक्निकल एरर होते हैं, नेटवर्क या अन्य किसी कारण से ये आते हैं हमारे फ़ोन पर। तो जब ये हमारे पास आता है तो हम लोग इसको ठीक है पे क्लिक करेंगे और कुछ टाइम बाद पुनः प्रयास कर सकते हैं या तुरंत हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि हमारा नेटवर्क या फ़ोन की जो टेक्निकल एरर है सही होने के बाद ठीक चले। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।